है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम कोई ये निकालते ये नया है। हाँ नया दो साल भालू। दो साल भालू पढ़ना है। ये भी पढ़ना है। मामा समझो। मामा समझो। ठीक है जाओ। मामा ये भी तक लेके आना है। आना है लेके। हाँ अच्छा तो ये बुक मामा हरे कृष्ण प्रभु जी। मम्मा ये दाल धो दिया था। कहाँ बेटा? अरे यहाँ तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिए। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रियंका माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अभी आ रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। बोलिए माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अब प्रियंका माता जी बोल रही थी, बोलने दीजिए, मैं 10 नाम अपराध बोल लूंगी। गाइए माता जी। मेरा आवाज आ रहा है? माता जी आप बोलिए। आपकी आवाज कट रही है माता जी। आप ही बोल दो रूबी माता जी। आपको आवाज नहीं आ रहा। बोलिए बोलिए अब आ रही है। ठीक है माता जी जी बोलिए।
नरसिंह नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादोलादाति हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कः एतो नरसिंह परतो नरसिंह एतो यामि ततो नरसिंह वहीर नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मदि शरणं तव तव कर कमल परे अद्भुत सिंह दारिदा हिरण्यकशिपु तनुप्रिय केशवधीरिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हाँ हाँ दीदी हाँ जय हो गई हाँ गणेश है ये टॉय नहीं है टॉय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। रूबी माता जी 10 नाम आपका बोलिएगा। जी हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान जला शलाकय तच्चक्ष्मे रूपी तम से श्री गुरुदेव नमः। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, असाधारण व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र शीघ्र जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी बच्चे कुछ चैनल प्रणाम। हेलो जी बोलिए माता जी। प्रभु जी थोड़ा कॉल आ गए। नीता माता जी आप अपनी माइक कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। जी हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। चरणों में कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना, बोलते समय अपराध हुआ तो। पहला, गुरु जी कल बताते हैं कि कुंती महारानी की शिक्षाएं के ऊपर हम टॉपिक कल डिस्कस कर रहे थे। पहला गुरु जी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान ने कुंती महारानी को ज्यादा स्थान क्यों दिया है। तो यहाँ पर कुंती महारानी जी ने माता जी म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, मैं थोड़ा सा मेरा बच्चा दो परेशान कर 2 मिनट। जी हाँ, कल गुरु जी क्वेश्चन पूछते हैं भगवान ने कुंती महारानी को ज्यादा स्थान क्यों दिया है। तो सब भक्त बताते हैं कि कुंती महारानी जी ने जो कि उनका जो आश्रय लिया है बहुत ज्यादा समर्पित थे और कृष्ण को याद ज्यादा किया करती थी और अकेले थी और दुखी थी। और यहाँ पर गुरु जी बताते हैं कि जो जिसका कुछ कोई नहीं होता उसका वो भगवान होते हैं। और वहाँ पर जो कुंती महारानी थी वे उनके पति नहीं थे, वे एक अनाथ जैसे ही थी। तो उनके इसलिए उनके भगवान ज्यादा उनके करीब थे रहते थे।
तो ये यहाँ पर फिर उसके बाद क्वेश्चन गुरु जी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सात्विकी और उद्धव को भगवान क्यों रखते थे हमेशा अपने साथ। तो यहाँ पर गुरु जी आंसर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सात्विक और उद्धव को हमेशा क्यों रखते थे, क्योंकि वे जो सात्विक थे वे सात्विकी थे, जो वे बॉडी बिल्डर थे, जो उनके शारीरिक रक्षा करते थे भगवान की। और जो उद्धव थे वे भगवान का परामर्श देते थे कि क्यों क्या करना चाहिए, क्योंकि वो विद्वान थे उस सब चीजों में उद्धव जी, इसलिए वो उनके साथ भगवान जी रखते थे। तो यहाँ पर भगवान जी ये दोनों रखने के बाद हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में इन दो लोगों को जरूर रखना चाहिए, ताकि हमें जो मुसीबत आए तो हमारी रक्षा कर सके। उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि देवकी के लिए कृष्ण जो वहां पर जो द्वारिकाधीश से अभी कृष्ण जा रहे होते हैं, तो वहां पर उत्तरा आती है। तेज ही उत्तरा भयभीत होकर भागती है, दौड़ी दौड़ी चली आती है कृष्ण के पास, और उसको पता नहीं रहता किसी को क्यों वहां पर वो भागी भागी आती है। तो उस समय उत्तरा बहुत भयभीत होती थी। उस समय पांडव कुल के सभी सदस्य वहीं पर थे, भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान हो रहे थे। तो उत्तरा तेजी से दौड़कर भगवान की तरफ आ रही थी, और उत्तरा कह रही थी कि हे देव आदि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपा मेरी रक्षा करें। आप इस देवते पूर्ण भारत जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाले आप ही अतिरिक्त कोई नहीं है। तो यहाँ पर गुरु जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के अलावा हमारे जीवन में कोई नहीं है हमारे बच्चे से मदद करने वाला, भले ही क्यों ना महावीर क्यों हमारे सामने क्यों ना हो। तो यहाँ पर गुरु जी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तरा के सामने अर्जुन भी थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, बड़े बड़े महारथी भी थे। उस सभा में उत्तरा उस समय उनके पास न जाने के भगवान के पास क्यों जाती है डायरेक्ट, और किसी के पास क्यों नहीं जाती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गुरु जी बताते हैं कि उसको पता था कि भगवान कृष्ण है, स्वयं शक्तिमान यही भगवान है, पांडव भी उन्हीं के अधीन है, पांडव के पास ना जाकर वह भगवान के पास गई। दूसरा बताते हैं कि वे एक व्यक्ति जब होता है तो इमरजेंसी में उन्हीं के याद करता है, जो उसकी पूरी जिंदगी उन्हीं के आश्रय में गुजारी होती है। उत्तरा भगवान के आश्रय में थी। तो यहाँ पर और उनको उत्तरा परिचित भी थी द्रौपदी के हरे कृष्ण। रुक जाओ यहाँ पर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब लोग माइक कैमरा बैक को बंद कीजिए। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जी, कहाँ पर हम आए थे? अशोक चौरा को। कल तो हमने वैसे तो अलग सत्र पे चर्चा की थी। जी गुरु जी, हम अध्याय 3 गीता का 28वां श्लोक हमने लिया। अध्याय 3 गीता का 28वां श्लोक। जी गुरु जी, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? सुन जी गुरु जी, अरे दे रहा है। ओके। 28 श्लोक क्रमांक। हमको कल से बड़े पाचे मीडिया ए इतने बड़े पाचे। ओके। श्लोक क्रमांक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते।
तत्त्ववित्त तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जी। तो हे महाबाहो, माइक को बंद कीजिए और सब लोग माइक को ऑन मत कीजिए, है ना। जब भी आप लेट ज्वाइन करोगे, और मुझे प्रणाम भी मत कीजिए माइक ऑन करके। ये बहुत बड़ा अपराध है अगर आप कर रहे होंगे तो, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है उससे। आप ऐसे प्रणाम कीजिए। ओके। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तुमको दे दिया गिफ्ट कि दीदी के लिए हम गिफ्ट रखे हैं। जी। तात्पर्य ऐसा भी नहीं है। जब वो देखो पहले। अच्छा, उसका तात्पर्य अच्छा, तुम लिपस्टिक लाई, तुम बेवकूफ बनाती हो। हाँ, तुम बेवकूफ बना रही है। अभी भी टाइम सच बोल रहा परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपने विषय में किसी को जानता है। मामा वह देखो, जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सब चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती है कि मैं किसी कारण से देहात्मक बुद्धि में अपने शुद्ध अवस्था से में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभाव से अनशक्त हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बलों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें कृपा मानता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को जानता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। तत्ववित्त का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। परम सत्य कौन है? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए कि परम सत्य को कैसे जाना जा सकता है। पहला प्रश्न आज का, परम सत्य को जानने वाला किसे कहेंगे, या परम सत्य के विधियां बताइए जानने की। इसका हमने सुबह भी चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा तो। जी बताइए। जी प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, अपने वास्तविक रूप को, अपने वास्तविक रूप को। ओके, नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, परम सत्य यही है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और हम उनका अंश हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सुजाता। जो माता जानने वाला परम सत्य यही है। नहीं, परम सत्य को जानने के 3 स्तर होते हैं। कई बार मैंने बताया, आप कैसे नहीं समझ रहे? 2 साल हो गए। परम सत्य को समझने के 3 स्तर लिखिए जरा अभी। परम सत्य को समझने के 3 स्तर होते हैं, मैंने आज सुबह भी बताया था। ब्राह्मण है, 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, बताया था मैंने सुबह, बताया था सुबह के क्लास में। 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। पहला ब्राह्मण होता है ब्रह्म साक्षात्कारी। लिखिए, ब्रह्म साक्षात्कारी ब्राह्मण। दूसरा है परमात्मा साक्षात्कारी ब्राह्मण, और तीसरा है भगवान साक्षात्कारी ब्राह्मण, जिसे वैष्णव कहते हैं। तो ये 3 स्तर होते हैं। परम सत्य शब्द आया, आपको समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति भगवान को साकार रूप में नहीं करता है, भजता है। नहीं तो आप सोचोगे कि परम सत्य को जानने के 3 प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1, तीसरा कौन सा है? तीसरा भगवान साक्षात्कारी, भगवान साक्षात्कार। तो नंबर 1 पहला है ब्रह्म साक्षात्कारी, मतलब
जो भगवान की पूजा कैसे करता है? निराकार स्वरूप में। दूसरा, वह परमात्मा, मतलब जो हमारे भीतर है, यहाँ पर आपको फील होता है परमात्मा अंदर है? किसी को होता है अंदर परमात्मा है? नहीं, किसी को फील नहीं होता है। पेट में गुड़गुड़ होता है, पता चलता है, वो सबको पता चलता है, लेकिन अंदर परमात्मा है वो पता नहीं चलता है ना? लेकिन है, परमात्मा है। गुरुजी। तो जो ध्यानी लोग होते हैं वह क्या करते हैं? इस परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, यहाँ पर, है ना? तो उसके लिए अष्टांग योगी, ठीक है, अष्टांग योगी कहते हैं उसको, जो सेकंड कैटेगरी का होता है। जो परमात्मा साक्षात्कारी ब्राह्मण को अष्टांग योगी या ध्यान योगी भी कहते हैं। और जो तीसरा कैटेगरी होता है भगवान साक्षात्कारी, वो आप सभी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो भगवान कृष्ण के भजन में लगे, भगवान साक्षात्कार, ठीक है? तो इसको कभी भूलिए मत। बार बार कितनी बार मैंने रिपीट किया, क्यों भूल जाते हो आप सब कि परम सत्य को जानने के 3 स्तर होते हैं। परम सत्य मतलब कौन? भगवान। भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं, एक ही नहीं होता है ना? अगर आप सोचोगे कि और भी ऐसे कई लोग हैं जो भगवान को निराकार रूप में पूजा करते हैं, ठीक है? तत्वविद तू महाबाहु, तो ये बहुत सुंदर शब्द है, तत्वविद, है ना? तो हमारे परिवार में किसी को एक बच्चे को नाम दिया है तत्वविद, बच्चे को, छोटे बच्चे को, अच्छा नाम। तत्वविद तू महाबाहु पूर्ण कर्म विभागयो। तो हे महाबाहु, समझ में आया। भक्ति भाव में कर्म पहले तो ना एक बार तथा वेरीफाई कर सकाम लेते कर्म हैं के जो है भेद वो को भली सही है भांति कि नहीं। जानते हुए उसके बाद एक्चुअली पहले जो है भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार के कर्म है, भक्तिमय कर्म, 428 में भी सकाम कर्म। डिस्प्ले ऑर्डर जो है सिंपल ना है एपिसोड समझना। नंबर का, वो सकाम कर्म बहुत में क्या होता रैंडम है? 1 मेरी 2 अभिलाषा तरीके है, से मेरी है। इच्छा है। उन्होंने मेरे को 2 आईडी बताया और था, भक्तिमय 413 कर्म और में मेरी इच्छा है, 413 का भी इस भक्तिमय तरीके से कर्म में मेरी इसमें इच्छा नहीं है। गलत आ रहा है डिस्प्ले ऑर्डर। अगर भक्तिमय ये कर्म में डिस्प्ले मेरी ऑर्डर इच्छा है एपिसोड का है। तो तो हम भक्तिमय लोग ने कर्म जो क्या क्वेरी हुआ? लगाया ना, पहला तो है सेटअप का। सकाम कर्म। सेटअप में समझ में आ रहा है? उन्होंने अगर जो भक्तिमय कोड कर्म में किया मेरी था इच्छा है, गुरु की इच्छा को साइड में कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दिमाग खा रहा है, साइड हो जाओ। हाँ, सेटअप का अपनी सही से इच्छा, चल रहा है क्योंकि फिर उन्होंने क्या हुआ? कोड में किया था। काम कर्म हो गए। लगने को आपको लगेगा मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगरबत्ती घुमा रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, लेकिन सब किस में आ जाता है? वो सकाम कर्म। आपने भी तो कोड में किया ना? नहीं बहुत कोड में नहीं, कठिन मतलब लगता है मैंने किया था क्योंकि कोड हम में, सब लोग अपनी लेकिन इच्छा से उनका करना लॉजिक चाहते हैं। अलग है, मेरा लॉजिक अलग है। हम फिर कहाँ लैंड अप करेंगे? स्वर्गलोक लैंड अप करेंगे। तो आप सब स्वर्गलोक जाना चाहते हैं? मैं नहीं जाना चाहता है, उन्होंने यहाँ पे लेकिन ये क्या हम अपनी डिफरेंट इच्छाओं को लॉजिक भी लगाया छोड़ना था चाहते जन हैं? कंपेयरिंग तरीके से। वो भी तो नहीं सॉर्टेड छोड़ना किया, चाहते। उसके बाद डिस्प्ले क्या ऑर्डर होगा को फिर? सॉर्ट किया, हमको इसको कंसेशन मिलेगा? अलग लॉजिक लगाया है। कंसेशन नहीं मिलेगा। नेचुरल भक्तिमय ऑर्डर कर्म ही है कि किया आप है, गुरु की इच्छा से जिससे अनुसार कि चलो। ये लिस्ट सही आ रहा है। ठीक है। तो और भक्ति भाव में बाकी कर्म, में हम सकाम लोग ने कर्म में देखे थे, ये भेद पहला को हो जानना गया, है हमें। सेकंड हो गया एसओपीसी। लिखिए दूसरा एसओपीसी प्रश्न में कि भक्तिमय कर्म और सकाम कर्म में कौन सा भेद है? अपनी भाषा में लिखिए। एक मिनट में देता हूँ आपको कि उन्होंने अभी एक चेंज करा है जिससे भक्तिमय कि कर्म और सकाम कर्म में क्या भेद है? सेम ना रहे। ओके, लिखिए इसको जरा वो कैसे अपनी कर रहे थे भाषा कि में, उनका जो मैंने अभी लॉजिक कहा था है ना, कि वो जो एग्जाम्पल के साथ डेटा आ लिखिए। रहा था ना, तो पेलोड में जितने 1 भी मिनट देता हूँ एपिसोड्स मैं हैं उसको सॉर्ट करके फिर उसका डिस्प्ले ऑर्डर सेट कर रहे थे वो टाइटल सीई एपिसोड में। बट हमारे केस में क्या हुआ कि कुछ डिलीटेड एपिसोड्स जो हैं वो पेलोड में आए थे कि नहीं, उनका डिस्प्ले ऑर्डर जो था वही रह गया। ओके, मैं किसी को भी बताऊंगा पढ़ने के लिए, उन्होंने जो जस्ट तो जिसने लिखा है किया है फिंगर को रेज आधे घंटे कीजिए। पहले क्यूए में, वो उसके बाद अपने को वो डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि
ये ओके। कौन सा है क्या जो लिखा टाइटल दिया था? सुषमा गोराई? फैंटेसी आइलैंड दिया था ना। हरे कृष्ण गुरु जी दंड बताना। गुरु जी हम भक्तिमय कर्म में सकाम कर्म में भेद है। जो भक्तिमय कर्म में होता है वो हमारी इच्छा नहीं रहते हैं और गुरु की इच्छा पर हमारा होते हैं और सकाम कर्म में हमारा इच्छा होते है और स्वर्ग में लैंड होते हैं। हरे कृष्ण। और पीछे से बहुत आवाज आ रही है, देखिए कैसे क्लास कर रही हो पता नहीं है ना, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके नेक्स्ट सुषमा नेगी लिखा है। जी वही में और कुछ एडिशनल चेक करने की जरूरत तो नहीं लगी। भक्ति में कार्य जो हम कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं, सकाम कर्म मतलब फल भी हमारे अरिक्षा में हमारा होता है। तो मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि सकाम कर्म में अपनी इच्छा होती है और भक्तिमय कर्म में किसकी इच्छा चलती है? भक्तिमय कर्म में गुरु की इच्छा चलती है। तो उसमें अपनी इच्छा चलती है क्या भक्तिमय कर्म में? ये मैंने लिखने के लिए कहा था। लिखिए, भक्तिमय कर्म में अपनी इच्छा नहीं चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्तिमय कर्म में हमारी इच्छा नहीं चलती है, गुरु की इच्छा चलती है। ओके जी, आगे बढ़ते अभी। तो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भक्ति करना है तो मुझे इसको फॉलो करना है। अब उसको नहीं करना है फॉलो तो फिर वो छोड़ता है कि मैं अभी तक उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं स्वर्ग में लैंड अप करूंगा। क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो स्वर्ग में लैंड अप करेगा वो। तो ये बताइए कि इसमें जो है तात्पर्य डिस्प्ले में ऑर्डर जाते ये हैं तो सही है, इसमें कुछ और चीज परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। ठीक है, बट वही है ठीक कि है, तो हम सबको पता है अभी कि आप परम सत्य के मार्ग में लगे हैं, तो आपको भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को आप पहचानते हैं कि मैं किस तरह से संसार में लटक गया हूँ या फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस भौतिक संसार में आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि अभी मैं छूट नहीं रहा हूँ इससे। जितना कोशिश करता हूँ छूटने की, अंदर ही ढसा जा रहा हूँ, अंदर ही घुसा जा रहा हूँ। सबका ये हाल है अभी। तो एटलीस्ट हम ये समझ पा रहे हैं कि मैं अभी इस्कॉन के प्रवचन में सुन रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं परिस्थिति मेरी कैसी है अभी। तो इसलिए एक भक्त बता रहे थे, एक व्यक्ति बता रहे थे, भक्त नहीं, कि मैं बहुत थका हारा ऑफिस से आपके इस्कॉन मंदिर में आता हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, लेकिन आपके प्रवचन सुनकर मैं और दुखी होता हूँ। गोल्डबर्ग्स का करिए, पता है, सब एक ही पेलोड नहीं है इसमें। आपके प्रवचन सुनकर और दुखी होता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब सत्य बता देते हैं ना, खुल्लम खुल्ला। कुछ ये जो है ना, कुछ फर्स्ट वाला रहने के लिए, कुछ बताने के लिए छोड़ते ही नहीं आप, 3344 और टेंशन आ जाता ठीक है। ये 3344 का कौन सा टाइटल बराबर है, सब कुछ आपको उड़ाना पड़ेगा बिफोर यू रन दिस। तो इसलिए हम भक्ति में आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी? हम अज्ञान में जी रहे थे, बराबर है। बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है, अज्ञान में जीना या ज्ञान में जीना? अलग है क्या, डिफरेंसेस है क्या? ज्ञान में जीना अच्छा है। कितने लोगों को लगता है ज्ञान में जीना अच्छा है? फिंगर प्रेस कीजिए। अभी है, अभी फिर से रन करके, हाँ अभी फिर से रन करके ले करके जी। कितने लोगों को लगता है कि अज्ञान में जीना अच्छा है? टाइटल को पहले उड़ाना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरे पास क्वेरी है, मैं उड़ाती हूं। प्रश्न समझ में नहीं आया लगता है, ठीक है। देखिए, अज्ञान में जीना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके लिए उसको लगता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति है वह समाज में बहुत है। आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोग आपको सुझाव देने आते हैं, अरे हरे कृष्ण का माला क्यों कर रहा है, जिंदगी किसके लिए मिला है? मजाक करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, है ना। देखो जरा बाहर देखो, कितनी अच्छी हरियाली है, गार्डन में घूमो, देखो लोग घूम रहे हैं, तुम यहाँ पर हरे कृष्णा कर रहा है। अरे इस्कॉन वालों ने तुमको पता नहीं कौन सा दवाई पिला दिया है ना, तुम हंसता ही नहीं है। कितने दिन हुए मैं तुमको देखा नहीं, तुम हंसते हुए बोलते ऐसे।
में दिन हुए हैं, लेकिन भक्त ज्यादा हंसता है। क्यों हंसता है वो? क्योंकि उसको पता है मैं इधर आके बहुत बड़ा गलती किया। ठीक है, तो प्रणाल को ही बोल प्रणाल को ही भेजने दो अभी तो। ठीक है। ओके, तो वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है, ऐड किया है अटैचमेंट्स में, तो उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। तो तो इसके लिए जो भक्ति करता है ना, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता है ना, वो एंजाइटी में जाता है, क्योंकि उसको पता है सही क्या है, गलत क्या है। अगर वो गलत जगह पर भी पकड़ लेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि ये चीज मुझे कभी सुखी नहीं बनाएगी, कदापि नहीं। तो इसके लिए वो उधर जाएगा ही नहीं। उसको पता है, गीता में बार बार मैं सुना हूँ, उधर जाओगा तो गड़बड़ होगा। ठीक है, ठीक है, आप मेरे को वो तो भेज अगर दीजिए। जाने की भी इच्छा करेगा ना, तो एक मन उसको बोलेगा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। पता है घंटी बजती है ऐसे, जब कभी गलत घंटी बहुत बजती है ना, जोर से बजती है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, फिर सोचते हैं हाँ छूट गया मैं। नहीं, इसमें तो मैंने कुछ इस नहीं तरीके किया था ना, ये तो अटैचमेंट। तो इसके लिए उसको पता चलता है कि मेरा स्थान यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए अगर मान लो वो गलत करता भी है, तो फिर करने के बाद जोर से घंटी बजती है, बराबर है, फिर जोर से घंटी बजेगी, क्या किया तुमने। नहीं, फाइल में डाल दीजिए, फाइल का तो फिर वो उसके बाद सुधर जाएगा। एक भक्त मैं आपको बताऊं, जिसने गीता के क्लास सुने हैं, वो कभी भी मजा मस्ती नहीं कर सकता, गारंटेड। पता है क्यों? कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं करेगा? उसकी इच्छा भी होगी तो भी। जी हाँ, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। सही भक्त को दंड प्रणाम। गुरु जी, वो मजा मस्ती इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे सच्चाई पता रहेगा कि वो मजा मस्ती करेगा तो उस पर और उलझते जाएगा, क्योंकि हमें जिंदगी मिला है मुक्त होने के लिए, इसमें तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है। मुझे मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, अभी कृणाल का जरा देख लेते हैं एक्सपीरियंस तो फिर मैं बताओ। चलो ठीक है, मैं सुनने लायक जी है। गुरु जी, जी गुरु जी। गुरु जी, जब मैं भक्ति बीच में छोड़ के गया था, तब मैं टाउन गया था। टाउन गया था अपनी बहन लोग के साथ। तो मेरी बहन लोग फुचका खा रही थी, तो मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों छोड़ा भक्ति में, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं मजा मस्ती कर ही नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। धन्यवाद ओके, तो ये सबका अनुभव होता है कि हम जब प्रवचन सुन के किधर जाते हैं तो हम मजा भी नहीं कर पाते हैं ना। तो इसके लिए व्यक्ति सोचता है कि चुपचाप यहीं पर हमारी जिंदगी है, इधर ही आके 3 क्लास करो, माला करो, सो जाओ, वापस जल्दी उठो, बराबर है। यही जीवन अच्छा लगता है ना, क्योंकि पहले का जीवन तो हमने ऐसा भी नहीं कि जिया है ना। क्या लगता है सब लोग माँ के पेट से आके माला झोली लेके बैठ गए हैं सत्संग में? ऐसा तो कोई नहीं है, सब मजा मस्ती करके आए ना। क्या लगता है? हम सब लोग मजा मस्ती करके आए, ऐसा एक भी नहीं इस संसार में कोई है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जैसा, माँ के पेट से निकलते ही एकदम भाग गया घर से बाहर, ऐसा एक भी नहीं। तो इसके लिए अभी उस दुनिया में जाने के किसी की इच्छा नहीं होती है ना। वही सब रात की पार्टी है, रात को नॉनवेज वो खाना है, दारू पीना है, उसके बाद फिर अय्याशी करना है, बराबर है। उसके बाद फिर सुबह 9 बजे 10 बजे ऐसे दिमाग को लेके ऐसे उठेंगे और पता नहीं क्या अभी करूँ क्या नहीं। ब्रेकफास्ट खाएंगे 11 बजे, लंच करेंगे शाम के 5 बजे, डिनर करेंगे रात के 2 बजे, बराबर है। कई लोग ऐसा जीते हैं कि नहीं? आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके घर में भी होंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसा जिंदगी हमें डिप्रेशन में डाल देता है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है और सच्चिदानंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण में देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि मेरी गलती कहाँ मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट इतना पता चल रहा है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं वीक हूँ, कहाँ पर मुझे काम करना चाहिए। तो हम सबका मूल कारण यही है कि हम देहात्म बुद्धि में फंसे हैं। देहात्म बुद्धि मतलब मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा भारत महान। उसके बाद फिर इतना एक्सटेंड हो जाता है कि वो फिर धर्म पे आता है, मेरा ही कृष्ण महान, बस। या फिर उसको लगता है कि
और कोई या मेरा इस्कॉन ही महान, ये भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि और भी काफी संप्रदाय है, तो हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, हमारा इस्कॉन महान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एकदम कट्टर होके चले मुसलमान की तरह। तो हमें सबका आदर भी करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो लोग राम का नाम लेते हैं उनको भी आदर देना चाहिए। तो ये बैलेंस मूड होना बहुत जरूरी है भक्ति में, नहीं तो अपराध पे अपराध करेंगे। तो देहात्म बुद्धि है, ये बहुत डीप रूटेड है हमारे, इतनी डीप रूटेड है कि खास करके अगर स्त्री है, उसका बच्चा है, अगर उसको लग जाता है, और अगर पड़ोसी के बच्चे को नहीं लगता है तो उसको पूछती है, वो पता है तुमको ही क्यों लगा, उसको क्यों नहीं लगा, पूछती है वो खेलने के बाद, तुम्हें क्यों लगा इतना, वो कहा था, वो क्या कर रहा था। हाँ, जैसा कि उसको लगता है कि उसको भी थोड़ा लगना चाहिए था, है ना, मेरे बेटे को लगा है। तो देहात्म बुद्धि इतनी डीप रूटेड होती है कि हमें लगता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है। जैसे अभी 22 जनवरी को जब प्रभु रामचंद्र का इंस्टॉलेशन हो रहा था अयोध्या में, तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में कई इस्कॉन के मंदिरों के ऊपर हमला हुआ, है ना, और पूरा तोड़ दिया, बहुत बराबर है। तो इस तरह से हो रहा है अभी, ठीक है। कई सारे भक्त लोग भी जख्मी हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। जब हमको सेव आएगा तो इसलिए सबसे बड़ा जो युद्ध होता है ना, ये धर्म के ऊपर ज्यादा होते हैं। आज भी अगर अभी भी अगर किसी ने कुछ गलत काम हो गया तो पता है क्या होगा, पूरा भारत जलने लगता है 5 सेकंड में ही, ब्रेकेज में डालना है। कहाँ पर कुछ गलत हो गया तो किसी को मान लो कि जूते का हार पहना दिया किसी विग्रह को या कुछ हो गया, पता है क्या हो जाता है, पूरा एकदम तहस नहस हो जाता है। तो धर्म के नाम पर हिंसा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि धर्म ये हमारा सॉफ्ट पॉइंट होता है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हम अपने धर्म के ऊपर उंगली उठाई हुई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे धर्म को फॉलो कर रहा हूँ क्या मैं। कभी कभी हम बोलते हैं गर्व से कहूँ हिंदू है, लेकिन माला नहीं करेगा, वो मंदिर नहीं जाएगा। तो हमें अगर हम बोलते हैं मैं गर्व से हिंदू हूँ तो मुझे माला भी करनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसके लिए देहात्म बुद्धि में वो फंस जाता है। वो अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में वे उस सारे कार्यों को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति अनासक्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सारी भौतिक आसक्ति मुझे गड्ढे में गिराएगी। ये दोनों इक्वल होता है। तो इसके लिए वह बहुत चौकन्ना होता है, वो अलर्ट होता है कि कहीं मेरा ध्यान कहीं ज्यादा ही नहीं लगा रहा हूँ मैं। और परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है जो बार बार याद करना जरूरी है कि संसार की वस्तु में, व्यक्तियों में हम जितना मन लगाएंगे, वही वस्तु और वही व्यक्ति भविष्य में बहुत दर्द देगी। इतना दर्द देगी ना, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसके लिए मन मत लगाइए ऐसी चीजों पे जिसके लिए बाद में बहुत बहुत दर्द हमको मिलेगा। तो टोटल मेरे को आएगा कैसे? अनुभव है, कितने लोगों का अनुभव है? ये फिंगर को रेज कीजिए कि हमने बहुत मन लगाया, दिल लगाया वस्तु पे, व्यक्ति पे, और फिर समय के प्रभाव से वो व्यक्ति चला गया हमेशा के लिए, या उसका मन ही हट गया। फिर हम सोचते हुए रोते रहते हैं। होता है ऐसे? है ना, तो सपोज उसने ब्रेकेज हुआ को ओवरराइड कर दिया, लाइक आपने अपने कैलकुलेशन से उसको सेम सेट कर दिया 276754, तब को तो इसके लिए 754 कर दिया। मन ऐसी चीजों पे लगाइए जो भक्ति से रिलेटेड है, तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे। जैसे कि तो भी मैं दिल्ली में आया हूँ, चिप्पीवाड़ा मंदिर में रह रहा था, तो अभी मैं लक्ष्मी नगर आया थे कामिनी गोपी माता जी के पास। तो जाते जाते जामा मस्जिद थी, उधर से मैं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि नरक है, नरक है ना। अगर आप जामा मस्जिद के सामने से अगर आप जाएंगे तो नरक से भी बदतर लगेगा आपको कि कैसे लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं नरक लोक में आ गया।
किया है, तो 100-200 मीटर का एक बार एरिया कंफर्मेशन कर है ना, लेते हैं हम लोग और कि लोग वहां पर ठीक जी है, रहे हैं। क्योंकि ये तो अपडेट है ना, ये तो फिर यूजर के कंट्रोल में है। तो अगर मैं डाल प्रभुपाद भी को याद दूं, किया अगर फिर कि सोनिया प्रभुपाद जी अगर फॉल्स है, हर इस बार तरह ही से चेक आपने करेगा ऐसे इस लोगों अपडेट को में, प्रचार किया हर बार ही चेक करेगा कि सोनिया डोगरे का अमेरिका क्या में वैल्यू जाकर। है। अगर वो फॉल्स रहता है, मतलब आप बहुत ये महान है। ये मतलब कि क्या फॉल्स रहता है ना, फॉल्स। हाँ फॉल्स तो रहता है, तो उस केस में मेरे को तो जब किसी जो के भी जीवन मेरे में को भक्त सम का आ रहा आगमन है होता इसका है तो बहुत एपिसोड के मिरेकल होने बाकी का लगते सम, हैं, वो मैं इसको अपडेट कर चमत्कार होने दूंगी। लगते हैं। लेकिन अगर लेकिन उस ट्रू है चमत्कारों को समझने के लिए हमें तो एज इट इज, तो फिर कुछ भगवान करना के नहीं है। भक्तों के तो संगति में रहना फिर अनिवार्य है, मेरे को लगता है क्योंकि कि जैसे हम संगति हर से बार चले फॉल्स में जाते तो हैं ये हम तो सोचते हैं कंट्रोल कि हम सिस्टम सबसे से कर दुखी सकते आत्मा हैं। मैं ही हूँ, सिस्टम के पास लेकिन रहेगा, भक्तों के बट वो संगति में रहने से अनएडिटेबल पता नहीं है, चलता है इसलिए एडिटेबल ऑन कि द मैं स्क्रीन। दुखी नहीं हूँ, मैं टुमारो बहुत आफ्टर सुखी यू हूँ। अपडेट हाँ, फिर उसको वैल्यू कोई समझ में नहीं आएगा किधर से आ रहा तो है। वह जानता है कि हाँ। उसके मानना है तो उसको जीवन शायद की इतना समझ में आ जाएगा कि टोटल जो है भौतिक इसमें दशा कॉपी होती है, ठीक है, उसमें भगवान कोई के प्रॉब्लम। नियंत्रण में है। कल को मैंने उसमें जाके एक दो नंबर एक दो फलतः डॉलर्स वह कुछ सभी कम प्रकार ज्यादा के कर दिए भौतिक टाइप करते बंधनों से करते, विचलित ठीक है। नहीं होता। तो वेरी वेरी आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। टाइम फिर से कुछ सेव देखिए वाला इस सॉल्व करोगे, भौतिक जो ये बंधन लेफ्ट है हैंड ना, वाले टेबल ना, थर्ड देखिए टेबल का जो सेव सॉल्व अगला करोगे प्रश्न आप, लिखिए तो ये फिर से अपडेट कि हो जाएगा। भक्त हाँ, फिर भौतिक से अपडेट हो बंधनों जाएगा। से विचलित क्यों नहीं हाँ, होता? तो वो चलेगा क्या पूछना है हम उसका सबके लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है। प्रश्न, लेकिन ये तो मेरे को हर बार सेव में क्योंकि तो हम ये सब चेक रिश्ते करना ही नाते है में रह रहे ना हैं, कि ये इसका है ना। फॉल्स, अगर फॉल्स तो है रिश्ते नातों तो को जब मैं किसी को ऑटोमेटिकली कहता ये हूँ इसको तो जो कहते भी हैं कि यूजर बंधे से भी हुए अगर हम मान लीजिए कुछ आया है वैल्यू, बहुत उसको बंधे हुए इग्नोर बुरी करके तरीके से। मेरे को इसका सम करके इसमें डालना है। तो तो क्या उत्तर यूजर दे को रहे वैल्यू हैं? से तो मतलब ही नहीं है कुछ। तो हाँ पहला ठीक है, लिखिए ये कर पॉइंट लेते हैं। कि भक्त जानता है कि पता है, क्योंकि फंक्शनली भौतिक दशा ये कब किसके यूज करते नियंत्रण हैं में है? जब हमारा एक टोटल है उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्प्लिट दिखाना भगवान है के हमको, नियंत्रण में है, तब हम यूज करते हैं। भगवान तो इसको स्प्लिट मेरे का नियंत्रण कॉन्सेप्ट ही में नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक यूजर उसको अपडेट कुछ नहीं है। करेगा। हाँ करना चाहिए ये उसको, उसको पता हाँ होता है। हमें तो उसको ब्लॉक ओके, करना चाहिए कि अगर सोनी तो वो तो पहला इनपुट चीज जरूरत नहीं है, नहीं, इनपुट इनपुट ये ही ना भौतिक लेना दशा हम भगवान उसको। के नियंत्रण में है, मेरे इसको फिर और नियंत्रण में नहीं कॉम्प्लिकेट है। करेंगे हमारे दूसरा, साइड से कि भाई इतने सारे कंडीशंस नहीं डालना, मुझे तो लग रहा है पूछ लेते हैं, अगर चलेगा। होता भी है वो तो इसलिए उसको editable भगवान की मत कृपा बनाओ, मानता है। तब अपने को वेरी वेरी ये करना इंपॉर्टेंट। पड़ेगा। फिर क्यों UI पता है, से एक चीज उन्होंने बोला था दूसरा, कि अगर वो विचलित नहीं सोनी होता है अप्रूव्ड कि उसको ओवरेज पता है नहीं कि है तो व्हाट इफ यू जैसे डोंट नारद शो मुनि दिस का सेक्शन एट सुना ऑल, है मैंने, ओके, नारद मुनि की माँ मर जाती है, वो भी याद पूछ है ना सकते आपको? हैं, बट छोटे उस से केस में बच्चे रहते हमको ये हैं, कॉलम में वैल्यूज चाहिए, नारद मुनि बिकॉज़ की यही माँ मर कॉलम है जाती है जो अपना अचानक, तो SOPC नारद में मुनि जाना बोलते है। हैं क्या, तो एक काम कर सकते मैं हैं तो ना, यूआई सेट से क्या भी मेरा तो नसीब किसी है को यहाँ पे पॉपुलेट करा सकते कि मेरी हैं माँ अगर सोनी भगवान ने छीन ली, तो सेव पे हिट करना पड़ेगा उनको, क्या यूएसए भगवान इतना चेंज तुम करके निष्ठुर जो ओहो कैसे है? अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट राइट, ठीक ऐसा है। बोले वो, हाँ ठीक है। तो कि एक चीज अपने कृष्ण को की करना ही कृपा है थी, पक्का। क्योंकि अभी मैं उससे बहुत व्हाट वी आसक्त हैव टू था मेरी आस्क माँ हिम से, इज इट ओके इसके टू लिए भगवान ने ओवरराइड माँ एवरी को भी टाइम और शुड वी हाइड दैट निकाल लिया, राइट? सो व्हेन देयर इज नो सोनी अप्रूव्ड ओवरेज भी हिडन हो जाएगा, ब्रेकेज भी क्या हिडन हो हमारे जाएगा, जीवन में हम चेक भी स्वीकार हिडन कर हो सकते जाएगा, हैं? ये आपके कैसे पास स्वीकार यूएसए करेंगे सिलेक्शन बचा कि रहेगा। बच्चे के लिए माँ का चलेगा क्या? कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, बराबर है? लेकिन नारद मुनि बोलते हैं वो तो मैं मेरी कर लेती माँ हूँ, है, भगवान ने देखा अब ये मैं मेरी कर माँ लेती हूँ, आज रुकावट तो बन मैं रही वहीं है करती हूँ। मेरे मार्ग में, डाउट्स नहीं होना चाहिए, हमको तो बस भगवान ने माँ बिहेवियर को छीन कंफर्म लिया, कहा कि कर ठीक है लेना अभी तुम चाहिए चलो। उसको, ठीक है। है ना? तो आप मैं बोलोगे अरे आपको भगवान असाइन कैसा कर है ये? चुकी हूँ, तो आप अरे उसी भगवान को हिसाब पता से है कि ये माँ है ना, ठीक है, आज का ये एक जीवात्मा है, तुम एक जीवात्मा हो, तो माँ से चिपक के थोड़ी ना तुम खुश रहेगा, मैं आपको बताती हूँ तुमको मुझसे चिपकना है ना, मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं मुझसे करा। जुड़ना है तुम्हें, तो ये जो साइड में चीज है इसको निकाल लो, आपको बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि धीरे थोड़ा सा धीरे फिर करीज आ जाओ। चेंज शायद होगा, आपने जो कल दिया तो था इसके उससे लिए भी। वह विचलित नहीं होता है। कौन से 2 पॉइंट लिखे हैं ओके, जी? फिंगर को रेज कीजिए, लिखा है क्या नहीं लिखा है जी? क्या लिखा है? रेखा बंडाले, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला पॉइंट, भक्त जानता है कि भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में, उसके नियंत्रण में नहीं है। और दूसरा, वो उसे भगवान की कृपा मानता है अगर वो विचलित हुआ भी तो। और आप इसमें एग्जाम्पल देते हैं नारद मुनि जी का। ओके जी। देखिए अभी आपने लिख भी लिया, लेकिन थोड़ा सा विचार कीजिए, ये दशा रोज आती है मेरे जीवन में, क्योंकि रोज भौतिक बंधनों में ऐसी लड़ाई होती है, और फिर हम सोचते हैं कि कब तक कृष्ण मैं इसको झेलूं। तो इसके 2 उत्तर है।
है। झेलना कुछ नहीं है, इसको बदलना है। ये माइंडसेट को बदलिए। पहला है कि ये दशा है, ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं, है ना, ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। और ये भौतिक दशा भी मेरे अंडर नहीं है, ये भगवान के अंडर है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, चुपचाप बैठना है, जो होता है देखते रहिए, मौलादत करते रहिए।
भगवान ही उसको दुरुस्त करेंगे। हम क्या करते हैं, माला है वो साइड में रखते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, बराबर है, इसको साइड में रख के उसके ऊपर फोकस करते, क्यों नहीं सुधर रहा है। ओके, तो ये पहला पॉइंट। और दूसरा है वह भगवान की कृपा मानता है, जो भी हो रहा है कृष्ण आपकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे पिता है वो कभी भी अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकते, बराबर है। क्या भगवान हमारा अहित कर सकते? क्या नारद मुनि के जीवन में माँ को छीन के अहित किया? ऐसा लगता है आपको? लगता होगा। हाँ, बाहर के लोगों को आप बोलोगे तो बोलेगा कैसे तुम्हारा भगवान है बच्चे को माँ से अलग करता है, छी 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 छी, आज तो बहुत फास्ट बोलेंगे कि नहीं? देखिए 161 था कल, 175 आ गया, हम 178 में लिए थे। भगवान को पता है कि हर जीवात्मा के लिए उसका दवाई क्या है। 175 पे है अभी। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को देखो आ गए, देखो ब्रह्मा परमात्मा भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानते हैं, वही तत्वविद कहलाता है। तो ये शब्द है ना, जो हमें चर्चा लगी इसमें आ गया, क्योंकि वो भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंधों को भी जानता है। तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? क्या संबंध है? हम भगवान के सेवक हैं, सेवक रहेंगे, और हम माया के दास थे, अभी नहीं है, या अभी भी है, थोड़ा 50-50 हो सकता है, 50-50 है। तो ये श्लोक मैंने कवर किया है, तो इसमें किसी का प्रश्न है पता नहीं था कि बड़े घटेगा तो बजट का, कीजिए, वो तो प्रोबेबिलिटी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा वो वाला भी शेयर बढ़ गया। रेखा भंडार। हरे कृष्ण गुरु जी, परमात्मा भगवान तो एक जैसे ही है, फिर इनमें फर्क क्या है? जी, इसका मैंने कई बार एग्जांपल दिया है आपको। सूर्य का एग्जांपल दिया है शास्त्र में। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य के प्रकाश को आप देखते हैं तो आप क्या समझते हैं? सूर्य आकाश में है, बराबर है, उसको कहते ब्रह्म साक्षात्कार। फिर वो रूम से बाहर आता है और देखता है कि सूर्य है, प्रकाशमान भी है और सूर्य गोल भी है, सूर्य को आकार है, यह है परमात्मा साक्षात्कार। फिर कहता है कि सूर्य को आकार ही नहीं है, सूर्य एक व्यक्ति है विवस्वान, यह होता है भगवान साक्षात्कार। समझ में आ रहा है? ओके, तो ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार। नेक्स्ट मोहित कुमार पूरा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्त को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि हमें सामने वाला सुधरेगा नहीं, हमें अपना माइंडसेट बदलना है। और तो लोगों का ऐसा कहना रहता है कि यदि अत्याचार होता है तो उसका विरोध करो, विरोध नहीं करोगे तो सामने वाला आपको उसके किए का सजा कैसे मिलेगा, वो सुधरेगा कैसे? तो लोगों को बोलना रहता है कि समाज को सुधारने के लिए हमें स्टेप उठाना चाहिए। तो ये कितना सही है, कितना गलत? गुरु जी के बताने की बात। पहले तो हमें समझना चाहिए कि सबसे बड़ा अन्याय हमने किसके ऊपर किया है। तो सबसे बड़ा अन्याय हमने भगवान के ऊपर किया है, क्योंकि हम उनको छोड़कर कहाँ भी लटक रहे हैं, भौतिक संसार में, है ना। तो अभी हम भगवान के साथ अन्याय करके यहाँ पर न्याय मांगेंगे, कैसा लगेगा? गलत है, गलत है ना। हम भगवान के साथ अन्याय करके यहाँ पर किस चीज का न्याय मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अन्याय ही भरा हुआ है। तो व्यक्ति यहाँ पर ना न्याय अन्याय के बीच फंस जाता है। मंदिरों में भी वो जाता है सेवा करने के लिए, तो वहां पर भी यही सोचता है कि ये भक्त कैसा है, इसको पता नहीं है कि मैं भी भक्त हूँ, कैसे मेरे से बात कर रहा है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। लेकिन एक भक्त ने समझना चाहिए कि जिस जगह मैं रह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर अन्याय ही मिलने वाला है, यहाँ पर न्याय नहीं है। मंदिर में भी हम सब लोग साधक है, साधक का अर्थ क्या है? वो गलती करता रहेगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अन्याय और न्याय के ऊपर है भक्ति। भक्ति करना है तो सही गलत, ऊंच नीच, गर्म सर्दी, ये सब द्वंद्व से ऊपर उठना होगा, तब जाके भगवान हमें कुछ कृपा करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 अध्याय 3, 29 श्लोक। ठीक है, तो इस श्लोक के ऊपर मैं एक प्रश्न आएगा।
ठीक है, किला नहीं दिख रहा है मुझे। 29 प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुणकर्मसु तान अकृत्ये विदमन्दान कृस्त्रवित्न विचालेत। जी, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ो। अजय, हाँ, क्या इनका नाम है, अशोक चावला को। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित न करे। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मन अर्थात आलसी कहलाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों को की औपचारिकताओं को अपना ही लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के साथ कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, ओके, यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्ण जी, माइक को बंद कीजिए। देखिए, इस श्लोक में बता रहा है कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में आसक्त हो जाता है। तो इसलिए इस संसार का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? तो लिखिए अज्ञान। अज्ञान ये सबसे बड़ी बीमारी है। और ये अज्ञान कभी दूर होता है जब हम आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं। नहीं तो हम अज्ञान कभी दूर हुआ था हमारा आपका? क्या अनुभवों से अज्ञान दूर होता है? जी बताइए। अगर जीवन के अनुभवों से अज्ञान दूर होता है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए कि जीवन में जो बीते हुए अनुभव है उसके आधार पर अज्ञान दूर हो सकता है या नहीं हो सकता है? जी हो सकता है, नहीं हो सकता। जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मुझे लगता है नहीं हो सकता, क्योंकि इतने साल हम जो भी अज्ञान बस जो भी किए हैं कर्म, तो इतने साल तो फिर हो सकता था अपने मन को हम समझा सकते थे ना ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जब से गुरु के आश्रय में हम आए हैं, मतलब गुरु ने हमें वो शिक्षा दिया है कि हमें मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रास्ते में चलना चाहिए। तो वो शिक्षा से हमें भी पता चलता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ओके, इतने दिन हम अज्ञानी थे। जी कितने लोगों का अनुभव है कि घर में कोई मरा हुआ है और हमको अनुभव आता है और हम वापस 12 दिन शोक मनाते हैं और 13वें दिन टीवी लगाते हैं? देखा है आपने? अनुभव था ना, वो हमारा अपना अनुभव है वो, है ना। हम देखते भी 12 दिन सब रो रहते हैं, लेकिन 13वें दिन क्या करते हैं? उल्टा लोग सोचते हैं कि कब ये 12 खत्म हो जाए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है टीवी से मेरा संग। ऐसा लगता है टीवी से मेरी क्या बोलते, टीवी मेरा एक जन्म जन्मांतर का है ना साथी है, बिछोड़ हो रहा है। तो ऐसा भी होता है। और जब 12 दिन खत्म होते हैं, है ना, माँ उसको समझाती रहती है, अरे भाई 5 दिन ही रुको जरा, 4 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, हाँ, तुम्हारी लिस्ट कैसे हो? तुम तो आज तो कुछ लेके नहीं किया। आपने भी स्वयं देखा होगा। तुम तो अपने अनुभव नहीं है हमारा, हर एक व्यक्ति का लाइव अनुभव होता नहीं है ना। कोई लोग सोचते हैं अरे मरने वाला तो मर गया, हम तो जिंदा है, हमें तो जरा मजा कर लेने दो। ऐसा स्टार्ट किया ना, देखो
तो इसके लिए जीवन के ये अनुभव ऐसे से ही बताइए क्या लगता है इसका जो है सीख सकते सुनिए ना, हैं, इसका लिप जो है तो वो भी नहीं सीख लिपस्टिक सकते लगाई है और बोलती क्योंकि है कठिन है टूट जाए। है ना, बहुत कठिन है। तो इसलिए जब तक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में ना आता है ना, तब तक व्यक्ति सीखता नहीं है। ये देखिए ये देखिए लिपस्टिक लगाई है, सुनिए पहले कि ये मोहग्रस्त लिपस्टिक होने की लगाई है, बोलती श्रृंखला है कि बीटरूट है। अनुभव से ये क्यों ना नहीं बहुत सीख बेवकूफ बनाती है ये पाते? लड़की। प्रश्न लिखिए हम वैसे लोग से कि बातें नहीं करते हैं। अब ये जो है। मोहग्रस्त होने की श्रृंखला तो क्या अपने निजी अनुभव से क्यों नहीं सीख पाते? देखिए जीभ लाल है। जी, तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखिए। खास करके वो किसी का मर जाने का एग्जाम्पल दीजिए अपने घर में, और वो उससे आप लिखिए कि हम उससे समझ नहीं पाते हैं कि मेरा नंबर कभी ना कभी आएगा, है ना। या मुझे लगता है कि मरने वाला व्यक्ति अगर वापस खड़ा हो जाए, है ना और बोले कि पता है क्या हुआ था मेरे साथ, 2 जमदूतों को देखा था मैं, है ना। तो इस तरह से अगर बोले तो शायद कुछ हो जाए, है ना। जी लिखिए। ये बहुत झूठ बोलने लगी है पीहू, और ये ना कितने लोग लिख रहे हैं? मैनिपुलेटिव है, बेवकूफ बनाती है। इसकी हिम्मत देखिए कि ये अपने मैडम को इसका तो इसका लेवल ये है कि घर में बेवकूफ बनाएगी, फिर बाहर बनाएगी। एक पे एक ने बढ़ती जा रही है, इसका लेवल इसका बढ़ता जा रहा है। हमको तो यही प्रॉब्लम लग रहा है इस लड़की का। ओके जी, लिखिए अपने शब्दों में लिखिए कि अनुभव से व्यक्ति क्यों नहीं सकता, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अनुभव इसको सब सिखाएंगे, जीवन के अनुभव। लेकिन क्या हम जीवन के अनुभव रोज सीखते नहीं है क्या? रोज घर में झगड़ा होता है कि हम सुधर जाते हैं, माला लेके बैठते हैं कि कभी 2-4 आंसू गिरा देते हैं, वापस वही चीज, बराबर है। 2-4 आंसू गिराएंगे, वही चीज, फिर अगले दिन भी होगा, होता है अगले दिन वापस सास बहू का, अगले दिन भी होता है वापस वो 2 दिन जाके कोने में गिराएगी, वापस उसको कोई पड़ोसन समझाएगी। मेरे भी घर में ऐसे होता है, वापस अगले दिन दे दे, ऐसा होता है ना मोस्टली। तो अनुभव से व्यक्ति है वह सीख नहीं पाता है जब तक कि वह भक्त के संपर्क में ना जी। तो भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर वो आसक्त हो जाता है, क्यों? जी, ये अगला प्रश्न लिखिए कि भौतिक कार्यों से व्यक्ति क्यों आसक्त हो जाता है? भौतिक कार्यों से व्यक्ति क्यों आसक्त हो जाता है? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भौतिक कार्यों में से क्या होता है जिससे व्यक्ति आसक्त होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला। भौतिक आसक्ति से दूरी इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्षणिक सुख मिलता है, एकदम सुख मिलता है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, पापा पापा पुकारता है, मम्मा पुकारता है, तो इतना लगता है कि सारी चीज मेरे को मिल गई, इतना आसक्त हो जाता है उसमें। जी जी जो मोटिव के लिए करे, चाहे चोरी करे, कुछ करे, उसके लिए कुछ लाके देगा, जो पाप करेगा करेगा उसके लिए, बच्चे के लिए। जी 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 जी। तो आपको पुकारता है कोई आपका पोते? अब तो कोई नहीं पुकारता है। अच्छा, अब कोई नहीं पुकार रहा है, चलो बहुत अच्छा है। जी जी, अनासक्त हो गए फिर आप, बहुत अच्छा है। ओके तो भौतिक कार्यों से हम आसक्त हो जाते हैं क्योंकि उसमें अज्ञान छिपा होता है, नंबर 1। और नंबर 2, माया के गुण उसमें बहुत हावी हो जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण। व्यक्ति आसक्त का मूल कारण क्या है? रजोगुण। रजोगुण तमोगुण बंधन का कारण। लिखिए कि रजोगुण और तमोगुण ये बंधन का कारण है, और सत्वगुण ये मुक्ति का कारण है।
यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। वापस वही शब्द है, विचलित न करे। क्यों प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं? तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए जरा एक बार। अज्ञानी मनुष्य के गुण क्या होते हैं? अज्ञानी मनुष्य के गुण क्या होते हैं? तो अज्ञानी मनुष्य के गुण होते हैं कि स्थूल भौतिक चेतना। स्थूल मतलब मेरा बेटा और मेरा पोता, मेरी पत्नी, इसमें इतनी उसमें आसक्ति होती है कि वह छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता है। कभी कोई व्यक्ति चला जाता है ना तो उसको सदमा बैठता है। पता है सदमा कैसे होता है? वह एकदम अलग ही चीज में चला जाता है। और कभी कभी उसकी माइंड की नस भी डैमेज होती है, पता है आपको, ज्यादा आसक्ति से ना। ये इधर नस होते हैं, है ना, और डैमेज होते हैं हमारे दिमाग की नसें, क्योंकि आसक्ति है डायरेक्टली हमारे मन के ऊपर आघात करती है, खास करके उन नसों के ऊपर। और दूसरा है भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। भौतिक उपाधि क्या है? सबसे बड़ी उपाधि है कि घर की पिता के रूप में जो होती है ना। जैसे कि अभी अशोक चावला प्रभु कह रहे थे कि जब बच्चा आता है ना उसका खुद का पापा 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 कह के हुए, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ब्रह्मा जी का भी सुख नहीं चाहिए अभी। पता है उसमें कितना आनंद होता है। अपने बेटे को गोदी में लेगा, आइसक्रीम खिलाएगा, नए नए कपड़े लाएगा, है ना। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, उसको बहुत खुशी होती है। मैंने स्वयं देखा है, लोग शादी के बाद बच्चे के लिए जीते हैं, और ये भ्रम उनका कब टूटता है पता है? जब उनकी शादी होती है। 15 साल के बाद उनका भ्रम टूटता है, और ऐसा वो गिरते हैं ना, फिर ऐसा करते हैं, मेरे बेटे को मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया, देखो कैसा रखा। 15 साल के बाद फिर यही हाल होता है। तो भौतिक चेतना भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। तो ये शरीर प्रकृति के देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है उसको मंद और आलसी कहते हैं। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में वो शरीर प्राप्त हुआ है उसको पूज्य मानते हैं। जैसे मैंने कई भक्तों के साथ मैंने कुछ वार्तालाप की, वो भी कहते हैं मरेंगे तो अपने गांव में जाके मरेंगे, रिटायर होंगे तो पहले गांव में जाएंगे, वहां पर हमारा कारोबार है, मेरे माता पिता वहीं पर थे, मरेंगे तो उधर ही जाके मरेंगे। तो इतना आसक्ति रहती है ना अपने, खास करके वो जन्मभूमि के प्रति, कि वो छोड़ना बहुत कठिन होता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, देखो जिस देश में मुझे शरीर प्राप्त हुआ है उसको पूज्य मानते हैं, यही मेरी कर्म भूमि है। वो जैसे ही जाएगा ना जैसे फूल करेगा, देखो, और बोलेगा जब प्रभु रामचंद्र में निकले थे ना अयोध्या से, तो उन्होंने भी ऐसे किया था ना, रामायण में किया था कि नहीं? जब प्रभु रामचंद्र अयोध्या से वनवास गए थे तो उन्होंने भी ऐसे मिट्टी को ऐसे ये किया था। लेकिन अयोध्या ये क्या है? एक तीर्थ स्थली है। क्या मेरा गांव तीर्थ स्थली है क्या? या मैं राम जी का अवतार हूँ इसलिए वो तीर्थ स्थली है? ऐसा कुछ है? ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन हमें लगता है कि ये तीर्थ स्थली। क्यों तीर्थ स्थली है? मैंने जन्म दिया है इसके लिए तीर्थ स्थली है। तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है ना। इस देश में शरीर, इसके लिए वो सोचता है मैं भारतीय हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़ीसा हूँ, मैं महाराष्ट्र हूँ, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय तथा परोपकार होते हैं। पता है लोग ये समाज में क्यों घुस जाते हैं? तो मैंने देखा है कि जब मैं मुंबई में रहता था कॉलोनी में, तो 7 माले का बिल्डिंग रहता था, तो वहाँ के सारे पुरुष ना हमेशा एक साथ आते थे, मीटिंग लेते थे, सोसाइटी में क्या क्या करना है, यहाँ खराबी है, इसको रिपेयरिंग करना है। तो वो ऐसे कार्य में लग जाता है। क्यों? क्योंकि पत्नी तो चिक 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 करती रहती है, अभी रात का टाइम पास कैसे करेंगे? तो ये लोग मीटिंग में जम जाते हैं और सोचते हैं कि
थोड़ा सा हम अपना अपना बिल्डिंग को अच्छा करेंगे, अच्छा मेंटेनेंस करेंगे, है ना। फिर पता है नवरात्रि भी होता है, छोटे छोटे होते हैं, तो नवरात्रि होता है, फिर वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी फिर लेडीज को भी जोश आता है, लेडीज भी एक साथ आते हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो हल्दी को भूख रहते हैं ना, वो हल्दी लगाना है या फिर कुछ गिफ्ट लेना है, वो फिर हो जाता है ना सोसाइटी में। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है ये सब चीजें, है ना। थोड़े छोटे फेस्टिवल करते हो, गेट टुगेदर जैसे, क्यों करते हो? क्योंकि परोपकार, उनको लगता है यही परोपकार है, लेकिन परोपकार ये नहीं है। परोपकार क्या है? दूसरों को कृष्ण देना, दूसरों को भक्ति में लगे रहना, ये परोपकार। तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी शाम को भी क्लास देना है। इधर आने के बाद क्लास ज्यादा हो गए हैं, है ना, मंदिर में 2-2 क्लास लगाए हैं, तो मैं इधर ही रुकता हूँ। किसी कुछ प्रश्न है तो थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। जी, ओके, रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंड प्रणाम, प्रणाम। मतलब जीवन में जैसे बहुत सारी जैसे घटनाएं घटित होती है और बहुत लोग ठोकर लगती है जैसे इंसान को, बहुत सारी वो गलतियां भी करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको समझ में क्यों नहीं आता है कि हम इस गलती से सबक लें, हमको ठोकर भगवान लगा रहे हैं तो हम इससे समझें। लेकिन यही प्रश्न आप बहुत बार पूछती है माता जी, है ना, रंजना माता जी, यही प्रश्न आप पूछती रहती है, खास करके दूसरों को लेके। मैं आपको वापस कह रहा हूँ, दूसरे लोग कभी समझेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मैं देखती रहती हूँ कि यहाँ मतलब लोगों के जीवन में इतने दुख आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन उसके बाद भी वो समझ नहीं पाते कि मतलब वो समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि मैंने अभी भी बताया ना, जब तक वो आध्यात्मिक गुरु से नहीं मिलेगा वो कैसे सुधरेगा, संभव ही नहीं है। किसी भक्त का परछाई तो उसके ऊपर गिरना चाहिए, किसी भक्त की कृपा उसके ऊपर होनी चाहिए, तभी तो जगेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, आपने अभी कहा कि देह आत्मा जो हम जैसे जो भूमि में जन्म लिए है वहीं पर हमें मरना है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये एक प्रश्न है। और एक जी गुरु जी, आसक्ति होती है ना, अभी अभी कहा कि मैं वहां पर जन्मा हूँ, इसके लिए मुझे वो जगह प्रिय है। और गुरु जी वो सुबह वाला प्रश्न भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज होता है, जो आपने सुबह भागवत में बताया जे पहले जो मतलब बलदेव जी आए थे और वो जो मुनि को उन्होंने मारा, तो उसके बाद शुद्ध गोस्वामी परीक्षित दादा जी को बता रहे थे, तो फिर सुखदेव गोस्वामी कब आए थे? तभी भी वो वहीं पर थे या बाद में आए? ये थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा एक बार बता देंगे तो अच्छा होगा। बहुत बार बताया है कि सबसे पहले भागवतम है वह सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था। परीक्षित महाराज की सभा में सूत गोस्वामी बैठे थे। दूसरी भागवतम जब हुई थी तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने रोमहर्षण सूत को पहले बिठाया था, लेकिन बलराम जी को उनका स्वभाव अच्छा नहीं लगा, एटीट्यूड, तो इसके लिए उनको मार दिया और वही गद्दी पर सूत गोस्वामी को बिठाया। फिर सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को भागवत सुनाई। ठीक है, ओके। ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्या हमको जो आध्यात्मिक गुरु से जो हम कार्य करते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक कार्य, उनसे प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए या फिर भौतिक कार्य में भी उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जैसे कि प्रार्थना करना है? एक भक्त के लिए भौतिक कार्य भी आध्यात्मिक ही होता है ना, तो यही कहते हैं भक्त हमेशा भौतिक कार्य को भी कृष्ण में लगाता है, कृष्ण को सेंटर रख के करता है। जैसे अगर वो जॉब करता है तो जॉब के 10% है वो भगवान की सेवा में लगाता है, तब जाके वो आध्यात्मिक होता है। तो इसके लिए एक भक्त के लिए भौतिक चीजें हैं वो आध्यात्मिक ही होती हैं, एक उसके लिए कोई भौतिक नहीं होता, उसका जीवन आध्यात्मिक होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मोहित कुमार।
हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम से दंड प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम किन्हीं भक्तों से राय लेते हैं, तो आपने कहा था कि भक्तों का एक सेकंड बहुत कीमती होता है, तो भक्तों से राय लेते हैं तो हमें उनसे जब बात करने के बाद फिर क्या उन्हें गुरु जी से वेरीफाई कराना होता है कि हम उनकी बात को एज इट इज मानना चाहिए? नहीं, पहले तो हमें राय देने से पहले भी हमको खुद को अयोग्य समझना चाहिए। भक्तों से राय लेने से अच्छा है कि हम ऐसे व्यक्ति से राय लें, है ना, जिनको सबका ज्ञान या अनुभव हो, नहीं तो फिर गलत डायरेक्शन में जा सकती है चीजें। ठीक है, क्योंकि परिपक्वता होना बहुत जरूरी है राय देने के लिए, अनुभव भी होना जरूरी है भक्ति में, तब जाके हम राय दे सकते हैं। नेक्स्ट, पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि मॉइस्चर में बाबू जी ने पहले बताया था कि हम जब भौतिक संसार में जाते थे, अगर हमने भागवत की क्लासेस सुनी तो वो जितना भी आनंद है उनमें हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन नहीं करता है एंजॉय करने का। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तब हमारा मन इन चीजों में क्यों जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम भौतिक संसार में थे तो हमारा मन भक्ति में जाता है कि नहीं ये चीजें हमको नहीं करनी, लेकिन हम जब भक्ति में रहते हैं तब हमारा भौतिक संसार में जाता है, तो एक जगह स्थिर क्यों नहीं होता? तो मन हमारा इसलिए कारण है ना, हमारा मन जब यात्रा में आएगा तो बोलेगा घर जाना है, बराबर है, और घर आने के बाद बोलेगा यात्रा जाना है ना, या फिर तो हमारा मन ऐसे घूमता रहेगा। तो इसके लिए मन की ना सुनो, गुरु की सुनो या भगवान की सुनो, है ना। तो कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी छुट्टी पड़ती है तो बोलते हैं गाँव जाना चाहिए, तो गाँव जाते हैं वो, और गाँव जाने के बाद सोचते हैं अभी बहुत दिन हो गए घर जाना है, तो मन उसको घुमाते रहता है, वो घूमते रहता है। ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव रहेगा, बराबर है। जी, तो क्या करें इसमें? मन चिल्लाता रहेगा, चिल्लाने दो, बराबर है ना, मन तो चिल्लाएगा, चिल्लाने दो उसको, चिल्लाओ भाई, क्या चाहिए तुमको? पैटिस चाहिए, वड़ा चाहिए, पाव भाजी चाहिए, जो चाहिए दे दो उसको, है ना, और शांत करो उसको। कैसे दो? क्योंकि वो मन है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, खिलाते रहो उसको, है ना। सबसे अच्छा है कि मन अगर मानता नहीं है तो उसको कोई प्रसाद खिलाओ, है ना, अच्छा स्वीट खिलाओ, शांत रखो, लेकिन उसको बोलो ये चीज तुमको नहीं मिलेगी, बराबर है। बच्चा कभी बंदूक मांगता है या छुरी मांगेगा तो माँ देती है उसको? छुरी मांगेगा, देगी कि माँ उसको? बोलेगी नहीं, छुरी क्यों चाहिए तुमको? अपना ये करेगा ना, खून आएगा। तो हमारा मन भी क्या बोलता है? छुरी चाहिए, तो क्या हम देना चाहिए उसको छुरी? नहीं देना चाहिए। ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कभी कभी हमें, अभी हम भक्ति मार्ग में तो आए हैं, मगर हमें कभी भक्तों के साथ गेट टुगेदर भी जाना होता है, और महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी बहुत होते हैं। तो हमें पता है कि ऐसा समय हमें इनके साथ हम बर्बाद कर रहे हैं, तो उस समय हमारी चेतना क्या होनी चाहिए? हम कैसे अपने आप को कृष्ण भावना भावित रखें? क्या सोचोगे? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम तिलक लगाकर जाना चाहिए, फिर अगर हमको जाना है तो, है ना। वो फिर आपको बोलेंगे ये देखो आ गई हरे कृष्णा वाली, है ना। तो फिर वो हरे कृष्णा तो उनके मुंह से आएगा, है ना। मुंह में आने से क्या होगा? उनका भी शुद्धिकरण होगा, है ना, और फिर आप उनको खुश करने के लिए प्रसाद लेके जाइए। ऐसे चीजों से हम गेट टुगेदर कर सकते हैं। भले वो बहुत बार चिढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हालात समय के प्रभाव से फिर वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बराबर है। लोग गुणों के टच में ज्यादा आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही, देखो, किसी को मित्र बनाने के लिए उसकी 2 गाली सुननी पड़ती है, बराबर है। 2-4 गाली सुनने के बाद ही वो मित्र बनता है या फ्रेंड बनती है, जो भी है। तो इनिशियली तो सब जगह पर टॉर्चर होता है, लेकिन बाद में ये लोग फिर थोड़ा सा नॉर्मल होकर करते हैं। तो इसलिए गेट टुगेदर में 2 चीजें करनी चाहिए, तिलक लगा कर जाओ, और दूसरा है कुछ प्रसाद लेके जाओ उनके लिए, मिठाई वगैरह भगवान को अर्पण करते हुए, ठीक है, और उनकी तारीफ करो, है ना, कि बहुत अच्छी साड़ी लग रही है आपके ऊपर। इस तरीके से झूठी ही क्यों ना हो, करना चाहिए, ताकि वो हमको भी अप्रिशिएट करे। ओके, आखिरी क्वेश्चन, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो अभी जो हमने श्लोक का 29 श्लोक उसमें ये लिखा है कि ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे, तो फिर प्रचार के लिए गुरुजी फिर क्यों कहा जाता है? मतलब जब इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि उनको नहीं छेड़ो, उनको रहने दो ऐसे ही। जी, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद